नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वक्ष्यामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और बहुत ही विशेष अधिकार कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इस कर्ता कर्म अधिकार में जीव की अनादि की जो पर द्रव्यों के साथ कर्ता कर्म की भ्रांति कर्ता कर्म रूप अज्ञानता चली आ रही है, उसके अभाव की यहाँ पर विधि बताई जा रही है। और युक्ति न्याय से आचार्य भगवान बता रहे हैं कि जीव का क्या स्वरूप है, जीव किसका कर्ता है और किसका कर्ता नहीं है, ये बात चल रही है। ठीक है, अगर अपन पहले से थोड़ा सा रिवाइज करें तो आचार्य भगवान ने अजीव अधिकार में वर्णादि और रागादि को अजीब सिद्ध किया है ना। जो चर्चा हो चुकी है वो हमारे ज्ञान का विषय बना रहे, है ना। और उन्हीं वर्णादि रागादि, जिसको 29 बोल के माध्यम से कहा, उन्हीं वर्णादि रागादि का जीव अजीव अधिकार में एकत्व ममत्व छुड़ाया और कर्ता अधिकार में इनका जीव कर्ता नहीं है। इतनी चर्चा अपनी हो चुकी है। फिर कर्ता कर्म के स्टार्टिंग में बोला कि ये जीव कब तक अज्ञानी रहेगा, तो कह रहे हैं कि जब तक ये जीव और आशवों के बारे में उनके अंतर को नहीं जानेगा, इनसे भेद ज्ञान नहीं करेगा। ये कब तक अज्ञानी रहेगा कि जब तक आत्मा और आशवों में भेद नहीं जानेगा, दोनों में भेद है ऐसा। अब फिर जीव का स्वरूप बताया। अब जीव शब्द सुने हम, जीव, तो जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मतलब परिपूर्ण आत्मा। परिपूर्ण आत्मा मतलब ज्ञाता आत्मा, और ज्ञाता मतलब अकर्ता। ज्ञाता कहो और अकर्ता कहो एकार्थवाची है। अस्ति से ज्ञाता और नास्ति से अकर्ता। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सर्वथा अकर्ता ही है, सर्वथा अकर्ता ही है। आचार्य देव की प्रतिज्ञा है, उस एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा जिसके स्वरूप को जानने पर ये जीव नियम से सुखी होता है, सब दुख मिटते हैं, कर्म का अभाव होता है, 4 गतियां मिटती हैं 100%। अब वो बता रहे हैं कि जीव मतलब मैं एक हूँ, जीव मतलब मैं शुद्ध हूँ, जीव मतलब ममत्वहीन हूँ, जीव मतलब ज्ञान दर्शन से पूर्ण। ठीक है, इतनी बात अपनी भली प्रकार से हो चुकी है। और राग आदि भाव मतलब ये स्वभाव से विपरीत भाव है, आत्मा की विशेष पर्याय है, लेकिन ये आत्मा से विपरीत भाव है, ये ज्ञान से शून्य भाव है। हरी बात समझ में, ये अध्रुव है, अनित्य है। पूरा पूरा आचार्य भगवान ने जीव और आश्रमों का भेद ज्ञान कराया।
पूरी तरीके से जीव का स्वरूप बताया और आशव का स्वरूप बताया। जैसे कल अपन ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में पढ़ा, क्या पढ़ा कि पहले अधिकार का सारांश। अब हमारा प्रश्न है, जीव अजीव अधिकार का सारांश, कर्ता कर्म अधिकार जितना अपन ने अब तक गाथाएं पढ़ ली उसका सारांश। मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, आश्रव कौन है, उनका क्या स्वरूप है, वर्णादि कौन है, इनका क्या स्वरूप है। ये सारी बात हमारे को भली प्रकार से ख्याल में आई कि नहीं आई। तो फिर कोई होच पोच की गुंजाइश नहीं बची। हाँ, कोई संदेह नहीं बचा। ठीक है। जीव मतलब भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा। मैं जीव हूं, सो मैं एक हूं। शुद्ध का अर्थ है एक हूं, स्व से अभिन्न, पर से भिन्न। अब उन्होंने ज्ञानी का दृष्टांत दे दिया। कैसे पहचाना जाए ये ज्ञानी है, तो बस यही पहचान है। क्या पहचान है? जो अपने को त्रिकाली ध्रुव अनुभव करता है, परम अकर्ता अनुभव करता है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब, अब ज्ञान से बात करेंगे कि वो ज्ञान है ना, वो स्व पर प्रकाशक है। वो ज्ञान है, वो कैसा है? स्व पर प्रकाशक है। वो स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, उसका स्वरूप है। स्व जानने में आए मैं भगवान आत्मा हूं, पर जानने में आए मैं तो भगवान आत्मा हूं। ज्ञानी का अर्थ ये नहीं है कि पर जानने में नहीं आए, और ज्ञानी का अर्थ ये भी नहीं है कि कोई शरीर की क्रिया नहीं होगी। शरीर की क्रिया तो अनंत भगवान को भी हो रही है। समक्षण जा रहा है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, गमनादि हो रहे हैं, उठना बैठना हो रहा है अनंत भगवान को। तो अनंत भगवान मतलब जो उठते बैठते चलती हुई शरीर की क्रिया के ज्ञाता है, सो अनंत भगवान। अनंत भगवान मतलब ज्ञाता, अनंत भगवान मतलब अकर्ता। पॉइंट समझ में आया? अब यहाँ पर जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, वो भी अल्प का ज्ञाता। जिसने अपने को ज्ञाता जाना, तो उसको देह की क्रिया होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। देह की क्रिया होगी अपने। हाँ, कि देह की क्रिया होगी, क्योंकि देह परद्रव्य है, परद्रव्य के कार्यक्रम चलते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। समझ आई बात? परिणाम उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? कि अरे जितने अप्रत्याख्यान कषाय है, प्रत्याख्यान है, संजुलन है, वो जो कषाय होंगी वो होंगी, लेकिन वो अपने को मैं तो भगवान आत्मा, मैं तो अकर्ता ही हूं, सम्यक एकांत अकर्ता ही हूं। समझ आई बात? इतनी चर्चा अब तक अपनी पक्की हुई, क्योंकि अब अपनी चर्चा कुछ दूसरे डायरेक्शन में जाने वाली है। ठीक है। अभी देखो, अब अपन चर्चा कर रहे थे कल 50 नंबर श्लोक पर, है ना? हाँ, तो एक बार ऊपर से फिर से पढ़ते हैं, और अपने को लास्ट की 4 लाइनों पे स्वाध्याय करना था। देखो, ज्ञानी तो, ज्ञानी मतलब जो अपने को ध्रुव जानता है, परिपूर्ण जानता है। अब देखो, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। ज्ञानी मतलब वास्तव में तो वो ज्ञान की पर्याय ज्ञानी हुई है, तो वो ज्ञान की पर्याय को भी जीव कहते हैं। ये समझना जरा, जहाँ कुछ जानने, करने, धरने की जो बात आएगी ना, ये बहुत बड़ी मास्टर की बता रहे हैं आपको, तो वो सारी चर्चा किसकी साइड से होगी? ज्ञान की पर्याय की साइड से। हरी बात समझना, ज्ञान की पर्याय की तरफ से चर्चा होगी। स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय है। स्वपर प्रकाशक त्रिकाली ध्रुव नहीं है। लिख लो अच्छे से बोल्ड लेटर्स में।
स्वपर प्रकाशक कौन है? ज्ञान की पर्याय। अब देखना, जीव जीव किस किस को बोला जा सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जीव मतलब ज्ञान की पर्याय कि जीव मतलब भगवान आत्मा। ये आपकी जिम्मेदारी है। इधर बैठो सामने, वो चेयर। अच्छा, जीव मतलब ज्ञान की पर्याय। जब स्वपर प्रकाशक की बात आएगी ना कि आत्मा स्वपर प्रकाशक है, तो आत्मा स्वपर प्रकाशक मतलब कौन स्वपर प्रकाशक? बोलो जल्दी। आत्मा स्वपर प्रकाशक है, तो आत्मा किसको बोल रहे हैं? ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशक है, त्रिकाली ध्रुव नहीं। समझ आ गई बात? अब देखो, यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञानी, तो अब ये ज्ञानी किसको कह रहे हैं? ज्ञान की पर्याय को। तो अकेली पर्याय को कह रहे हैं कि नहीं, उससे अभेद करके पूरे जीव को बोला जाता है, क्योंकि वस्तु अभेद है ना। जिस आत्मा के साथ में ऐसी उसका उत्पाद ज्ञान की पर्याय का ऐसा है कि जो अपने को ध्रुव जानती है, तो पूरी आत्मा को कहते हैं ये ज्ञानी है। अरे वो तो छोड़ो, शरीर के साथ में उपचार करते हैं क्या? पंडित साहब ज्ञानी हैं, तो शरीर को भी देख के कह देते हैं, तो शरीर ज्ञानी होता है क्या? बोलो, शरीर तो ज्ञानी नहीं है। अच्छा, अब पंडित साहब का उठना बैठना, समझाना समझना समझाना, ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो भाव ज्ञानी है? शरीर ज्ञानी है कि भाव परिणाम ज्ञानी है? बोलिए, शरीर ज्ञानी है कि परिणाम ज्ञानी है? वो ज्ञानी ऐसा करते, हम तो देख के आए ज्ञानी ऐसा करते। तो ज्ञानी क्या करते? बोलो, क्या बोल रहे हैं? अपनी और परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है। अब प्रवर्तन कौन करता है? ज्ञान प्रवर्तन करता है, त्रिकाली ध्रुव नहीं। अब ज्ञान की पर्याय से अभेद करके पूरी आत्मा को ज्ञानी कह रहे। बोलो, इतनी बात समझने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? बोलिए। ओके। देखो, ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है, और पुद्गल द्रव्य वो भी अपनी तथा पर की परिणति को न जानता हुआ प्रवर्तता है। पुद्गल नहीं जानते हुए परिणमन कर रहा है, और आत्मा जानते हुए परिणमन कर रहा है, क्योंकि पुद्गल का जानने का स्वभाव नहीं है, आत्मा का जानने का स्वभाव है। आ रही बात समझ में? ऐसा इस प्रकार परिणमन दोनों कर रहा है, एक जानते हुए कर रहा है, एक नहीं जानते हुए कर रहा है, बस, है ना। क्योंकि कोई द्रव्य विश्व में ऐसा नहीं है जिसमें परिणमन करने की शक्ति न हो, क्योंकि वस्तु है ही ऐसी, उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत, ध्रुव ध्रुव बना रहता है, उत्पाद वह होता रहता है। अब कौन से द्रव्य में उत्पाद वह नहीं होता, और उसकी उत्पाद वह की उसकी निज निज शक्ति है कि किसी और के द्वारा दी गई है? बोलो, पानी में संगमरमर का टुकड़ा डाला है ना, तो उसको चम्मच से घुला, वो घुलता ही नहीं है। और चीनी डाली तो वो घुल गई। अब चीनी को ये पता है मुझे घुलना है, चीनी जानती है, और वो पत्थर पागल है, इतनी देर से घुला रहे हैं, घुलता नहीं है, हैं? अरे उसमें शक्ति नहीं है, उसमें योग्यता ही नहीं है, वस्तु अपने स्वभाव रूप परिणमन करती है। चीनी में शक्ति है, पानी में डिजोल्व होने की, घुल जाने की, उसकी शक्ति है,
किसी की शक्ति किसी अन्य के द्वारा लाई नहीं जा सकती, किसी की शक्ति किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं कराई जा सकती, हटाई नहीं जा सकती, मिलाई नहीं जा सकती। सारे द्रव्यों में अपनी अपनी शक्ति है। वो नहीं जानता हुआ परिणमन करता है, जीव है जो मात्र जानते हुए परिणमन करता है। इसलिए इसको कहते हैं विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ है। कैसा है ज्ञान स्वभाव? विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ जो सर्व को जानता है। तिरता हुआ का मतलब जो सर्व को जानता है, परंतु उस रूप में 31 नंबर की देखो टीका में लिखा है। ये सब चीजें है ना, ये याद रखने जैसी चीजें होती हैं कि जो हमें तुरंत ख्याल में आए। देखो 31 नंबर गाथा की टीका में लिखा है सबसे आखिरी लाइन में, कैसा है यह ज्ञान स्वभाव? विश्व के ऊपर तिरता हुआ, ब्रैकेट में लिखा है उन्हें जानता हुआ भी अनुरूप न होता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर स्वतः सिद्ध परमार्थ सत, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान की पर्याय को भगवान कह दिया, विचार करो। तो भगवान आत्मा के जब पर्याय भगवान है, हमारी पर्याय, अब तुम स्वरूप नहीं समझते, अब तुम इसको असमान जाति द्रव्य पर्याय को जो मरी मराई है ना, मलमूत्र है, घिनकारी, ऐसी चीज को, गंदी चीज को अपना कहते हो, तो फिर अपनी पर्याय कहो तो कहो तो गंदगी प्राप्त होगी। समझ में आ रही है? यहाँ तो कह रहे हैं तुम्हारी पर्याय भगवान है, और फिर तुम तो महामहिम हो जिसकी पर्याय भगवान है। बोलो मेरी पर्याय कौन है? भगवान। और तुम कह रहे हो हमारी पर्याय ये है, हम लड़का हैं, लड़की हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। आ रही है अभी आल श्लोक में बहुत गजब का सेंटेंस आ रहा है ना? क्या बोल रहे हैं? जीव जानता हुआ परिणमन करता है, करता हुआ नहीं, जानता है, स्वरूप है। अब किसका स्वरूप है जानने का? पर्याय का, मेरा नहीं। और जानने का स्वरूप भी कैसा अजब गजब है कि 100 पर प्रकाशक, 100 को भी जानता है, पर को भी जानता है। विश्व में जितनी भी प्रकाश करने वाली वस्तुएं होती हैं वे सब 100 पर प्रकाशक होती हैं। ट्यूबलाइट स्वयं को भी प्रकाशित कर रही है और कमरे में जितनी वस्तुएं सबको प्रकाशित कर रही है। सूरज अपने को प्रकाशित कर रहा है, पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। जितनी भी प्रकाशित करने वाली वस्तुएं हैं इस दुनिया में वे सब 100 पर प्रकाशक है। एक बात। नंबर दूसरी बात, जिसको वे प्रकाशित कर रही हैं उनका वे करता कोई नहीं है, कोई भी करता नहीं है। सूर्य पूरे विश्व को जगमगा देता है। जिस समय सूर्य निकलता है उसी समय मुर्गा बांग देता है, पर सूर्य मुर्गा को बांग नहीं दिलवाता। समकाल है, उसी समय सूर्यमुखी खिल जाते हैं, उसी समय लोग उठ जाते हैं, उसी समय लोग मंदिर के घंटे बजाते हैं, उसी समय ऐसा ऐसा होता है। परंतु सूर्य क्या कर रहा है? बोलो, सूर्य क्या कर रहा है? बस स्वपर प्रकाशक है। ऐसी विचार करो, ये ज्ञान क्या करता है? स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। भगवान आत्मा तो परम निष्क्रिय है, और स्वपर प्रकाशक ज्ञान के स्वरूप को जानकर भगवान आत्मा का निर्णय होता है। ये मजबूरी है भेद को जानना। अब तुम इतना अंतर नहीं समझ पा रहे कि स्वपर प्रकाशक कौन है, भगवान आत्मा कौन है। अब द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को ही नहीं जान पा रहे, आश्रय और जीव के स्वरूप को नहीं जान पा रहे, तो बोलो सुखी होने के उपाय कैसे बनेंगे? एकदम क्रिस्टल क्लियर चर्चा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्या बोल रहे हैं? ऐसा कह सकते हैं कि पर प्रकाशक होने के कारण तो जानता है ना, जानता है। स्वपर प्रकाशक होने के कारण प्रकाशक
को जानता है, अपने आप को जानता है, अपने भगवान आत्मा को जानता है और पर को तो जान ही रहा। ठीक है, ठीक है ना? बराबर। पर को तो जान ही नहीं रहा, नहीं, स्व को जानने पूर्वक पर को जान रहा है। करेक्ट। ऐसा नहीं है इस समय पर कोई जान रहा है, बस स्व दर्पण के सन्मुख हुए बिना आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। सन्मुख ही है वो ज्ञान, पता नहीं है कि मैं स्वयं को ही जान रहा हूँ। पर संबंधी पोतानी पर्याय नु जाने छे, अपनी पर्याय को ही जान रहा है, समझ रहा है, पर को जान रहा है। ये तो गड़बड़ चल रही है अनादि से। अपने ज्ञान पर्याय को जानता है। हाँ, ठीक है, ऐसा। और जो ज्ञान पर्याय में जो झलक रहे हैं, जिनको जान रहा है, वो ज्ञान पर्याय में है ही नहीं, उनसे शून्य है ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है ही नहीं, झलकते हैं बस दर्पण में। ये भी तो कह सकते हैं कि अपने ज्ञान पर्याय को जान रहा है, मतलब स्वयं को जानता है। हाँ, अपने ज्ञान मतलब अपने स्वयं को, ज्ञान को ही तो जानता है, बस ज्ञान को जान रहा है, मतलब स्वयं को जान रहा, भेद नहीं, ऐसा। ठीक है, अभी देखो, वे दोनों परस्पर अंतरंग में व्यापक भाव को प्राप्त होने में असमर्थ हैं। दो द्रव्य एक दूसरे के व्यापक होने में असमर्थ हैं। ज्ञान की पर्याय जिनको जान रही है, वो ज्ञान की पर्याय में घुस जाए, प्रवेश पा जाए, उसको कंटेमिनेट कर दें, असमर्थ है, असमर्थ है। देखो शिकंजी में वहीं पर चीनी है, वहीं पर नींबू है। नींबू के गुण, नींबू की खटास चीनी में प्रवेश कर जाए, इसमें वो असमर्थ है। एक द्रव्य के गुण, उसकी पर्याय एक दूसरे में प्रवेश नहीं करती, असमर्थ हैं। ऐसे मेरे ज्ञान में कोई प्रवेश नहीं करता, मैं असमर्थ, वे असमर्थ है मेरे में अंदर घुस जाने में। जानना है सहज स्वरूप है जानने का, उनका जानने में आने का स्वरूप है। मेरा ज्ञान स्वभाव है, उनमें प्रमेयत्व गुण है, सो वो प्रमेयत्व गुण के कारण ज्ञान का विषय बनते हैं, और मेरा स्वभाव जानने का है। सो ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना है बस। अब देखो इम्पोर्टेंट बात आ रही है जिसकी चर्चा करनी है, इतनी बात अपनी हो गई थी। जीव पुद्गल को कर्ता कर्म भाव है, ऐसी भ्रम बुद्धि अज्ञान के कारण। अभी तक जीव की चर्चा, ज्ञानी की चर्चा चल रही थी ना, अब अज्ञान के कारण, अब वापस फिर अज्ञानी की चर्चा आ जाएगी अगली गाथा में, है ना? क्या बोल रहे हैं? जीव पुद्गल को कर्ता कर्म भाव है, ऐसी भ्रम बुद्धि। जैसे सूर्य निकला और मुर्गे ने बांग देनी चालू करी, तो लोग क्या कहने लगे, मुर्गा बांग देता है तब सूर्य निकलता है, और कोई कहता है सूर्य निकलता है तब सूरजमुखी खिलता है, और सूरज नहीं निकले तो सूरजमुखी नहीं खिले, मुर्गा बांग नहीं दे तो सूरज नहीं निकले। ऐसा ऐसा परस्पर अनेक द्रव्यों में कर्ता कर्म भाव लगा रखा है। मेरे से कोई उल्टा सीधा नहीं बोले तो मुझे गुस्सा नहीं आए, ऐसा कर्ता कर्म भाव लगा रखा है। समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? अज्ञान के कारण तब तक भाषित होती है कि जब तक भेद विज्ञान है ना, विज्ञान ज्योति करवत की भांति निर्दयता से। अब ये निर्दयता का अर्थ करना है यहाँ निर्दयता के अर्थ में कितनी पॉजिटिविटी है, की बात थी। बोलो। निर्दयता से क्या करता है? करवत की तलवार से, करवत की भांति निर्दयता से अर्थात उग्रता से जीव पुद्गल का तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित होती है। वो भेद ज्ञान ऐसी ज्योति है कि जो जीव, आचार्य भगवान इतना समझा रहे हैं, जीव अजीव अधिकार में जीव और अजीव को बता दिया
कर्ता कर्म अधिकार में जीव अजीव अधिकार में बताया था है में को खल शुद्धो, और फिर यहाँ पे फिर बता दिया है में को खल शुद्धो, फिर से कह दिया। बोलो, कल्पना करो, जीव के स्वरूप को बता दिया, आशव के स्वरूप को बता दिया, अजीव के स्वरूप को बता दिया। अब वो भेद विज्ञान प्रकाशित हो उठा, प्रसन्न हो गया वो भेद विज्ञान, निर्दयता से तलवार चला दी, वो पड़ा अजीव और ये रहा भगवान आत्मा। बोलो, अब समझना ध्यान से। अब पूरी चर्चा अपन प्रैक्टिकल अप्रोच में करेंगे। निर्दयता का अर्थ क्या? जब वो सुनना ध्यान से, मैं जीव हूं और पर्याय से भी बात करो तो मेरी पर्याय भगवान है, पर्याय में भी भगवान हूं मैं, पर्याय में अशुद्ध नहीं हूं मैं, जो कहीं से कहीं तक अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को प्राप्त हो। पर्याय भी मेरा भगवान है, भगवान ज्ञान स्वभाव है, पर्याय में भी भगवान है। ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं, पर्याय में भी कैसा हूं? स्वपर प्रकाशक, ज्ञाता दृष्टा मात्र, स्वपर प्रकाशक, ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं मैं। आ रही बात समझ में? अब प्रश्न है कि बोलो, मेरी पर्याय शरीर है, मेरी पर्याय राग द्वेष है, कि मेरी पर्याय मात्र जानना है? बोलो, ठीक है। अब जब मेरी पर्याय मात्र जानना है, मेरी पर्याय मात्र जानना, तो बताओ कोई मेरा पति है कि नहीं अरे पूरे विश्व में? बोलो, अब देखना, यहाँ चर्चा तो हो गई पूरी कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, पर्याय में भी ज्ञाता हूँ, जड़ की मिट्टी कहानी। अब आपकी समस्याएं कहाँ से चालू हो गई? समस्या से समस्या आ गई। फिर तो क्या बोला? क्या बोला? समस्या से समस्या। बस नहीं, हम हैं तो ज्ञाता, पर हमारे पति है ना बहुत बेकार है। अरे ये कौन सी बात हो गई? पॉइंट पकड़ में आ रहा? अरे आजकल बच्चे बहुत बेकार हैं, सुनते ही नहीं हैं, बहुओं की तो कुछ पूछो ही मत, शांति से रोटी खवा दें यही बहुत बड़ी बात है। कौन हो तुम? बोलो, क्या बोल रहे? निर्दयता से, निर्दयता से निर्मम हो गया ज्ञान। मैं भगवान, जहाँ शरीर को ही वो अपना नहीं कह रहा ज्ञान, तो मेरे पत्नी बच्चे दुकान मकान इनकी वजह से प्रॉब्लम, उनकी वजह से शांति, हमारा तो वो बहुत केयर करती है, फलानी बहुत केयरिंग है, डिकानी तो बहुत ऐसी है। ये कहाँ से आ गई सारी बातें? किधर से आ रही हैं? तो अज्ञानता की कहानी है ये। अब अज्ञानता की सुनना ध्यान से। अब ये उपदेश करने के उपदेश कहाँ से आते हैं? हम करता है कि करता, हमें समझ में नहीं आती है। अब आप खड़े हो गए अज्ञानता में। कहाँ पे खड़े हो गए? स्टैंडिंग कहाँ पे हो गई? अज्ञानता में तो खड़े हो गए। नहीं, अब आप ये बताओ कि हमारा पड़ोसी है ना बहुत दिन से बहुत परेशान कर रहा है, और पत्नी बहुत बीमार है, और जेठानी तो पूछो ही मत, इतनी दादागिरी करती है कि बस उसकी बात माननी पड़ती है। अब आप कहाँ पर खड़े हो? तो जब आप खड़े ही हो गए, आप कहानी, आप अज्ञानता उगल रहे हो, आपके मुंह से पूरी बदबू आ रही है अज्ञानता की। समझ में आ रही है? तो उपदेश कहाँ से होंगे? अब अज्ञानी को उपदेश, चूंकि वो अपने को कर्ता जान रहा है, चूंकि वो अपने को परद्रव्य से इफेक्टेड जान रहा है, क्योंकि वो ऐसा जान रहा है कि ये परद्रव्य मेरे हैं, दुकान मकान मेरे हैं, ऐसा जान रहा है, तो फिर उसके लिए उपदेश यहाँ से आते हैं कि देखो बेटा, वो तुम्हारे ही कर्म का उदय है, तुम तो क्या करो, तुम तो पूजा करो, तुम तो मंदिर आओ, क्या करो?
अब ये चक्कर में पड़ गया। क्या चक्कर? अब हम अकर्ता हैं कि पूजा करें? तो पूजा करने के नाम पे तो तुम अकर्ता हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि अकर्ता हैं? हमें समझ में नहीं आ रही। कौन समझ में आया? अब हम रात्रि भोजन छोड़े, हम तो अनाहारी हैं। तो रात्रि भोजन छोड़े कि चना पानी पिए, हम तो अनाहारी हैं। तो शाबाश, अनाहारी हो तो शाबाश। तो फिर अनाहारी हो तो फिर पत्नी दुकान मकान बच्चे तुम्हारे कोई नहीं है। जब अनाहारी हो तो कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर नो कर्म की समस्या कहां से खड़ी हो गई? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बोलो। कर्ता के उपदेश, ये उपदेश हैं, ये चरणानियों के उपदेश सदा ऐसे हैं। सुनो, चरणानियों के उपदेश अकेले अज्ञानी को नहीं, ज्ञानी को भी उपदेश है। कैसे उपदेश है ज्ञानी को भी? जब परसन मुक्ता होती है, परसन मुक्ता होने पर राग की उत्पत्ति होती है, तो उपदेश त्रिकाली ध्रुव को नहीं है। उपदेश किसको है? अब ज्ञान को ही जीव कहेंगे। सुन जीव, ओ भैया सुन जीव। किसको कह रहे हैं? सुन जीव, ज्ञान को। तुम कैसे खाते पीते हो हैं? अरे ये तुम चलो अणुव्रत धारण करो। कैसी भाषा आएगी? अणुव्रत धारण करो। किसको कह रहे हैं? ज्ञान को। किसको देख के कह रहे हैं? कि राग को देख के कह रहे हैं कि तुम कहाँ, तुम टीवी फ्रिज कूलर में लगे रहते हो। चलो अणुव्रत धारण करो, चलो महाव्रत धारण करो। तो फिर कहता है कि हम करता कहाँ? अरे बात समझ में? अरे बोलिए। यहाँ पर कह रहे हैं निर्दयता से। कोई मेरा नहीं इस विश्व में, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोई। एकदम निर्दयता से दो द्रव्यों का भेदियान हो गया। समझ आई? पक्ष में आ गया। कल चर्चा की थी पाक्षिक श्रावक और द्रव्य की पर्याय में ये भ्रम चलता रहता है। जीव तत्व में और जीव द्रव्य की असमान्य पर्याय में भ्रम चलता रहता है। तो अब वो किसको चलता रहता है? लोगों को। तो भ्रम तो मिटाना है। और किसकी जिम्मेदारी है? और किसकी जिम्मेदारी है? उस भ्रम मिटाने की जिम्मेदारी किसकी है? ज्ञान पर्याय स्वयं की जिम्मेदारी है। अब ज्ञान पर्याय ऐसे बोलते हैं, स्वयं की जिम्मेदारी है। तो ज्ञान के एंगल से स्वयं बोलते हैं, स्वयं की जिम्मेदारी है। इसलिए टोडरमल जी कहते हैं कि तू अकर्ता बनता है तो सर्व का अकर्ता बन, वो कर्ता बनता है तो सर्व का कर्ता बन। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तुम किसी स्थान पे तो अकर्ता बोलते हो और किसी स्थान पे कर्ता बोलते हो। ये आपकी आप ही राइट प्रोसेस में नहीं आए, इसलिए वहां पर ऐसे संदेह खड़े हो रहे हैं। समझ आई बात? किसी का कर्ता और किसी का अकर्ता। जहां पुरुषार्थ की चर्चा आएगी, जहां स्वरूप समझने की चर्चा आएगी, है ना, जहां अच्छे परिणामों की चर्चा आएगी, तो वहां पे तो तुम अकर्ता खड़े हो गए। और जहां पत्नी दुकान बच्चों की चर्चा आएगी तो फिर वहां पे कर्ता खड़े हो गए। तो ये तो अपने आप को ठगने की बात हो गई। तो अब क्या करें? कुछ नहीं करें, एक ही काम है, तत्व निर्णय करो। भाषा यही बोली जाएगी। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, अकर्ता को अभ्यास करने का उपदेश देकर, करने का उपदेश देकर अकर्ता ही बताना है। सुनना ध्यान से। पत्नी दुकान मकान बच्चों का राग छोड़कर देवशास गुरु का राग करो, उनसे प्रीति करो, ये उपदेश देकर वीतरागता से राग कराकर, राग नहीं कराना, वीतरागता उत्पन्न करानी है। ये ट्रिक है। ये समझ में आ रही है बात? जो बच्चा दवाई नहीं खा रहा
उसको चल तेरे को बतासा खिलाएं, बतासा खिलाएं, बतासा नहीं खिलाना, बतासे में कड़वी दवाई खिलानी है। ऐसे ही जितनी भी जिनागम में करने की बात है, सो कर्तृत्व नहीं सिखा रहे। कहीं भी उपदेश मिले, किसी जगह उपदेश मिले, करना नहीं सिखा रहे, करना बता के अकर्ता पे ही पहुंचाना फाइनली। जैसे किसी ने बोला घर में बहुत समस्या है, तो भैया बुद्धिपूर्वक क्या करो, ऐसी भाषा आएगी, क्या करो क्या करो, स्वाध्याय करो। तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने बैठे तो अकर्ता समझ में आ गई। तो स्वाध्याय काय के लिए किया, अकर्ता समझने के लिए। फाइनली आ गए तो अकर्ता पे ही, भैया मंदिर जाया करो, तो वो करना चरणानियों के उपदेश करना कर्तृत्व के लिए नहीं है। चरणानियों के भी सारे उपदेश कर्तृत्व छुड़ाने के लिए, अकर्ता पे पहुंचाने के लिए। बोलो स्वरूप कितना अद्भुत है। अभी कह रहे हो मैं ज्ञाता हूँ, अपना पैसा, तेरा पैसा, मेरा पैसा, बच्चे का पैसा, पड़ोसी का पैसा, ये बिटिया का पैसा, ये बेटा का पैसा, व्हाट इज दिस? तेरा पैसा मेरा पैसा, कौन, ये क्या है? ये निर्दयता से उग्रता से भेद विज्ञान। निर्दयता से मतलब तत्व निर्णय कर्तव्य है, ये निर्दयता। और ये निर्दयता से सच्ची केयरिंग होगी। कल चर्चा आई थी, सच्ची केयरिंग। इस ज्ञान ने कषायों को, शरीर को, संयोगों को निर्दयता से भिन्न जाना। वह मैं त्रिकाली ध्रुव, कोई दया वया नहीं। दया मतलब कोई द्वेष, लड़ाई झगड़ा नहीं। निर्दयता से ये ज्ञान जो अनादि से अपने को देह मान के बैठा था, संयोग शरीर वाला मान के बैठा था, अब इनके प्रति कोई भाव नहीं रहा। निर्दयता से, अरे तुमने शादी करी थी, कोई शादी वादी नहीं करी थी, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मुझे आज पता चल गया। पत्नी बच्चे कह रहे हैं पापा पापा, ज्ञान निर्दयता से कह रहा है मैं किसी का पापा नहीं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। उनसे नहीं कह रहा कुछ भी, ए हम तुम्हारे कोई पापा पापा नहीं है, ए हम तुम्हारे कोई पति वती नहीं है, ए तुम्हारा कोई अम्मा कक्का नहीं है, ये नहीं। डिसीजन मेकिंग, बोलने की बात नहीं है, निर्णय में बस। अब सारी बात खत्म हो गई, माँ पति खराब के, पत्नी खराब के, बच्चे खराब के, बहू खराब, अम्मा खराब के, कक्का खराब, कोई खराब नहीं, कोई अच्छा नहीं। निर्दयता से भिन्न जान लिया उनको, ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप। निर्णय अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। हाँ, अपने लिए, ये दूसरे के लिए होता ही नहीं है। ठीक है, निर्णय दूसरे के लिए कैसे होता है? अपने लिए निर्णय तुम्हारे बस डिसीजन। हाँ, अपना डिसीजन बन गया। ओहो, और स्पष्ट भाषित हो रहा है, स्पष्ट भाषित हो रहा है। धन कमाने से नहीं आ रहा, शरीर संभालने से नहीं संभल रहा, पत्नी बच्चे संभालने, सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। ये पेन इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ये कॉपी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। इसके परिणामन का स्वामी यही है, इसके परिणामन का स्वामी ये है। पत्नी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, बच्चा अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। मैं कौन हूँ? ज्ञाता दृष्टा। जितने जो जीव हैं परिवार में, उनका मैं कौन हूँ? ज्ञाता दृष्टा। जब तक परिवार में हूँ ज्ञाता दृष्टा, और व्यवहार चल रहा है पत्नी बच्चे दुकान मकान का, बस ये अब नयों से प्रवर्तन होने लगा। तो वो ज्ञान नयों से प्रवर्तन से बोल रहा है, असद्भुत व्यवहार नए से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं बोलेगा क्यों भाई साहब ये आपका पेन है, नहीं, असद्भुत व्यवहार नए से हमारा है। कुछ कहने सुनने की थोड़ी जरूरत है। बोलो, मामा के दोस्त आए, बच्चा बोल रहा है मामा। सुनो, जो असद्भुत व्यवहार नए से मामा है, कुछ नहीं, मामा है। सुनने वाले भी समझ गए इसका तो एक ही मामा है, दो मामा का दोस्त होंगे, कोई अंडरस्टूड हो जाता है तुरंत। न पूछने वाला द्वारा क्वेश्चन करता,
न सुनने वाला कहता ओए मैं तेरा मामा कब से हो गया, वो भी कुछ नहीं कहता। पूरा फॉर्मेलिटी का व्यवहार चल रहा है। वो मामा फिर दूसरे दिन खुश नहीं हो जाता, चलो भैया ये तो करोड़पति हैं, इनका बच्चा मामा बोल रहा था, आधे अधिकारी अपन हो गए इनकी ज्यादा के, हम तो 2 भाई हो गए। कुछ नहीं, सुन के बिल्कुल इग्नोर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोक व्यवहार में भी आता है ये सब चीजें, ऐसा नहीं है हमें करना सीखना है, ऑलरेडी आता है, लेकिन 100 पर का विभाग समझना है यहाँ पे। बस वहां पर में ही 100 पर करते हैं, यहाँ पे एक पार्टी आत्मा और दूसरी पार्टी पूरा विश्व। और हो क्या रहा है, पर द्रव्य में ही 100 पर हो रहा है। सो वो उनको 100 पर जान के वेद विज्ञान करना आता है, ये हमारा बेटा ये उनका बेटा। और भेद विज्ञान होने पर निर्दयता से भेद विज्ञान हो गया, मैं भगवान आत्मा और ये सब पर द्रव्य। अब देखो कैसी राइट केयरिंग चालू हो गई, चरणान योग कैसे चालू हो गया। देखो अब जो अन्य जीव है ना, अब ये सब जीव देख रहे हैं, अपने को जीव जान लिया, अब सब जीव देख रहे हैं। अब जब जीव देख रहे हैं तो अब हुआ अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। समझ में आ गया, इसका परिणाम स्वतंत्र है, मेरा परिणाम स्वतंत्र। जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हुई, यहाँ पर भी जिसने अपने को जीव जाना, और यहाँ जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हुई तो शेष राग उत्पन्न हो रहा है। इसने तत्व ज्ञान किया है तो इसका राग उत्पन्न हो रहा है। अभी पूर्ण वीतरागी तो ये भी नहीं है और हम भी नहीं है। समझ में आ रही है? तो अब जो राग उत्पन्न हो रहा है वो क्रमबद्ध में उत्पन्न हो रहा है, हमको भी दूसरे को भी। तुम ऐसा करो और वैसा करो, उसको बोलो पत्थर को तू पानी में घुल जा, नहीं तेरी खैर नहीं, उसमें योग्यता ही नहीं। तो ये पत्थर एकदम पागल है, हमारी जेठानी तो पागल है, हमारी तो नंद ऐसी है, हमारी तो बहू ऐसी है। अरे कैसा मार गया। एक बात देखो तो सही, आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं, कितनी शांति, बोलो अद्भुत शांति, अद्भुत शांति, अद्भुत शांति। निर्दयता का अर्थ अपन ऐसे करेंगे क्या, किसी श्रद्धान अटूट श्रद्धान पूर्वक एकदम बिना जगह। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे। बोलो, मिला जिन वाणी से ज्ञान, मैं हूँ महान, भगवान आत्मा हूँ। तब तो जिन वाणी से ज्ञान मिला, ये क्या मिला? हाँ तो अपन ज्ञाता, परिणाम सही रहने चाहिए, फलाने होने चाहिए, ऐसा होने चाहिए, ये क्या क्या बात हो रही है तो अपन ज्ञाता ही हैं, वैसे तो अपन है तो ज्ञाता ही। बोलो, चीनी है तो मीठी है ही, पर उसको थोड़ी खट्टी होनी चाहिए, थोड़ी खारी होनी चाहिए, फिर उसको थोड़ी मिर्ची होनी चाहिए। बोलो कैसी बात है, निर्दयता से। अब देखो जो संयोग में जो अन्य जीव है, अब जीव दिख रहे हैं, हम अकर्ता भी अकर्ता दिखाई दे रहे, ये बात ही खत्म हो गई। वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, बात खत्म हो गई। हम ज्ञाता, वो भी ज्ञाता। कितने भजन है, हम सब स्वयं प्रभु हैं। घर में जितने रहने वाले हैं वे कौन है? लोग व्यवहार में जिसको जेठानी कह रहे, देरानी कह रहे, बहू कह रहे, सास कह रहे, भाई कह रहे, बहन कह रहे, कौन है वे सब? जीव। जीव। अरे हम सब स्वयं प्रभु, बस ज्ञान रस भरा है, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। कौन? सब जीव, कोई से राग नहीं, कोई से द्वेष नहीं। ये तो है अशांति का मार्ग। अब तुम ऐसा करो और ऐसा करो और ऐसा करो, ऐसा करो, कर लो। अच्छा
और फिर कुछ करने से कुछ होता हुआ दिखाई दे जाए, सूरज और मुर्गा की तरह, सूरज और सूर्यमुखी की तरह, तो एक और नया कर्तृत्व का अहंकार देखा हमने सुधार दिया। क्या इधर सूरज निकला, इधर मुर्गा ने कुकड़ू करा, इधर सूरज निकला, इधर सूरजमुखी खिल गया। कोई कह रहा मुर्गा ने सूरज को निकाला, कोई कह रहा सूरज ने सूर्यमुखी खिलाया। ऐसे हमने समझाया, देखो हमने समझाया, बोल समझ गई। सो एक और नया जहर, और पता नहीं चल रही अनंत कर्म बंध रहे हैं। वो तो हम गए, रुपया निकल वाला है वहां से। बोलो, ये भेद विज्ञान करना है, ये सिर्फ सुनने की बातें नहीं है, एकदम डिसीजन मेकिंग, पक्का फर्म निर्णय। शांतनु कह रहे हैं निर्दयता से मतलब क्या? दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान, दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान। बोलो, अभी देखो सब जीव दिख रहे, तो क्या निर्दयता कर रहे? नहीं, जीव देख रहे। असली वात्सल्य होगा, प्रेम नहीं होएगा, वात्सल्य होएगा, वात्सल्य होगा, प्रेम नहीं होएगा। कल चर्चा आई थी ना थोड़ी सी, कुछ लोग थे क्लास में कल, कुछ और नहीं थे। अनकंडीशनल लव, झूठी बातें हैं, करके देख लेना, छुप के, साइड में छुप के एक बार। जो ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि ये तो हमारी आज्ञा में रहता है, ये तो हमारा बहुत सपोर्टिव है, ये तो हमारा हर समय एकदम खड़ा है ना, जो ऐसा दिखाई दे रहा, कोई भी भाई बहन पत्नी बच्चे, और तत्व ज्ञान से रहित वालों की बात चल रही है। तत्व ज्ञान वाले को तो सच्चा वात्सल्य होता है, उसकी सचमुच में भला चाहता है, वो उसको हित का मार्ग बताता है तत्व ज्ञान वाला। और तत्व ज्ञान से रहित है ना जो, उनकी जो कंडीशन फुलफिल आप कर रहे हो, उसको थोड़ी सी कम ज्यादा करके देखना, तो पता चल जाएगी कितना कंडीशनल है, कितना अनकंडीशनल है। नहीं, हमारी पत्नी ने तो हमारा जीवन मरण तक साथ दिया, हमारी अच्छे बुरे में सब में। जरा पत्नी की करके देख लेना, थोड़ी फूट पड़वा रहे हो, फूट नहीं पड़वा रहे, भेद ज्ञान करा रहे हैं, भ्रम की जिंदगी मत जियो। असली प्रेम होएगा उसी से, जब जीव देखोगे तब असली वात्सल्य होगा। धन का क्या करें? सुनो, ये निर्णय होता है यहाँ पर क्या, ये धन सुख का कारण नहीं है। और धन के 3 काम है, या फिर दयादान, या फिर विषय भोग, और या फिर छोड़ के मर जाओ। बोलो, कल्पना करो, जिस धन के आगे अड़ोसी पड़ोसी भाई भाई माँ बाप झगड़ा हो रहा है, वही धन छोड़ के चले गए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास, खुद के पास 2, 4, 5 करोड़ रुपया है, और पिताजी से कह रहे हैं हाँ बंटवारा, और वहां से मिल जाएंगे अगर 6 लाख 7 लाख, तो तुम क्या बड़े हो जाओगे? नहीं, हमारा बंटवारा, हमारा हिस्सा, और छोड़ के मर जाएंगे। तत्वज्ञानी होता है वो ऐसे पागलपन के काम नहीं करता, वो करने से ही आते हैं, उसको भाव नहीं होते ऐसे। समझ में आ रही है बात? धन का क्या काम है? या तो विषय भोग, तो विषय भोग में ही लगाओगे तो अगेन पाप बंधेगा, पाप बंधेगा, ये धन छूट जाएगा। दयादान में जाएगा वो धन, तो अरे जो जीव स्वाध्याय करते हैं, उनके जिनवाणी के लिए हेल्प कर रहे हैं, जो जीव मंदिर आदि में जा रहे हैं, उनके लिए मंदिर में हेल्पिंग हो रही है, सहज ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। करते नहीं हैं, उसको करने की भाषा में बोला जाता है, भैया ये धन देवशा गुरु के लक्ष्य से प्राप्त हुआ तो उधर ही लग जाए, नहीं तो ये तो रहे छूटे ही जाना है यहाँ पे। इसको तो कैरी फॉरवर्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। सब कहते हैं कब्र में जेबें नहीं होती, कब्र में जेब होती है, कफन में जेब नहीं होती। ये सुनो, अन्य द्रव्यों का सही सदुपयोग, अन्य जीवों का धन सामग्री का सही सदुपयोग, उसके लिए जान नहीं देता। अरे ये सुख का कारण नहीं, दुख का कारण नहीं, तो कौन से प्राण दे रहे हैं इसमें? बोलो, परिणामों पे दम नहीं लेता, भिन्न जाना है इनको,
बहुत ऐसा उच्च परिणाम होने लगे ना अच्छे वाले, लोक में जिनको अच्छे कहते हैं, पत्नी बच्चों की राइट केयरिंग होने लगी, वात्सल्य। धन के प्रति ये परद्रव्य है, ये सुख दुख का कारण नहीं है, राइट यूज होने लगा इनका धन का। लेकिन वो ज्ञान इन परिणामों को आश्रव जानता, अपना स्वरूप नहीं जानता, करता नहीं जानता अपने को, क्योंकि मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। देखो परिणाम सुधर गए अपने आप, सुधारने नहीं पड़े, और फिर भी अपने को परिणामों का अकर्ता ही देख रहा है। मैंने कोई दया दान दानवान मैंने नहीं दिया, क्यों? मैं तो त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परम अकर्ता हूँ। जो परिणाम उत्पन्न हुआ दया का, उसका ज्ञाता, दान का ज्ञाता, कदाचित निचली भूमिका में क्रोध आदि उत्पन्न हो गए, उसका भी ज्ञाता। और मैं तो परम अकर्ता हूँ। निचली भूमिका में, तत्व निर्णय की भूमिका में, चौथे गुण स्थान में यदि कदाचित भाव भी उत्पन्न होते हैं तो उनका भी ज्ञाता। पंडित साहब ने लिखा है, हीन भाव जीवों के लख कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो। अन्य जीवों के हीन भाव, देखो ये तो क्रोधी है, ये तो घमंडी है। हीन भाव जीवों के लग कर ग्लानि नहीं करना उनके भावों को देखकर। क्यों? कर्मोदय की अति विचित्रता समझो स्थिति कर्ण कर। अरे भैया उनके कर्म के प्रेरे हैं। गुरुदेव श्री कह रहे भूलेला भगवान छे, भगवान आत्मा है, क्या उनके से कह रहे हो? अरे साहब आपके लिए ऐसे कह रहे, अरे अज्ञानी है, वही तो बोल सकेगा ऐसा। शरीर को देखकर भगवान आत्मा को बुरा भला कौन देख सकेगा? अज्ञानी। क्या नहीं आई समझ में? शरीर को देखकर, परिणामों को देखकर भगवान आत्मा को बुरा कौन कह सकेगा? अज्ञानी कह सकेगा। सो ये तो दया के पात्र हैं, इन पर तुम क्या रोष करोगे? ये तो प्रकृति से स्वयं ही दंड को पाएंगे। क्या? प्रकृति से ये तो स्वयं ही दंड को पाएंगे। सो ये दया के पात्र हैं, ये क्रोध के पात्र होकर अपना बुरा मत करो। क्या बोला? ऐसा उपदेश देंगे करो की भाषा में। इन पर रोष करके अपना बुरा नहीं करो। फिर क्या कह रहे हैं? कुछ विकल्प यदि आवे तो भी, तुम्हारे को उनको देखकर कुछ विपरीत विकल्प आए, संबोधन समता में हो, सेल्फ संबोधन करो अपने आप को। अरे ये तो भिन्न द्रव्य है, पर द्रव्य है, इनकी योग्यता ऐसी है, तो ये इनको इष्ट अनिष्ट देखना अच्छी बात नहीं है। अरे मैं तो अकर्ता हूं, सेल्फ संबोधन करो तुरंत। कितनी गजब की रचना। निर्दयता से जीव पुद्गल का तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित होता है, इसका नाम है ज्ञान। ये ज्ञानी है, ऐसा ज्ञानी है जो क्या करता है? स्व को स्व, पर को पर जानता है। स्व पता चले, इसको स्व समझ रहे, असमान जाति द्रव्य पर्याय को, चार चीजों के कंपाउंड को स्व समझ रहे, यही तो मूल भूल है। अब ये स्व जाना तो वे पर नहीं दिखते, फिर वे अपने ही दिखते हैं। हमसे पूछो, हमारा बेटा, हमने अपनी कोख से जन्म 9 महीने पेट में रखा। पागल, तेरी कोख है? तू ज्ञान स्वरूप है कि तेरी कोख है? बोलो। हमने पाला, हमने बड़ा करा। कौन हो तुम? भगवान आत्मा हो कि माँ बाप हो, पिता पुत्र हो? कौन हो? हम अपन ऐसा पढ़ तो लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं? आत्मा में अकार्य अकारणत्व नाम की शक्ति है, ना आत्मा किसी का कारण है, ना आत्मा किसी का कार्य है, मुझे किसी ने बनाया नहीं, मैंने भी किसी को बनाया नहीं। बस पढ़ ली, लिख ली, पेपर आए तो पेपर में अकार कारणत्व शक्ति का स्वरूप कहिए, सो लिख दिया स्वरूप। फिर तुम कौन हो? अरे क्या बता, हम बेटा के मारे बहुत दुखी है। 0 सन्नाटा। कितने नंबर प्रकृति से, कितने नंबर मिलेंगे? 0 बटे सन्नाटा। प्रकृति से नहीं मिलेंगे, कॉपी में भले मिल जाए। प्रकृति से मिथ्यात्व का सेवन हो रहा है, सो निगोद का रास्ता चालू है। समझ में आ रही है? और भेद विज्ञान किया तो कर्म रेखा बदलने लगी,
काम चालू है, मोक्ष मार्ग का रास्ता है। मोक्ष मार्ग के रास्ते में बाहर भी आनंद है, अंदर भी आनंद है, दोनों साइड में आनंद है। तो इस वाले रास्ते में अंदर भी आकुलता और बाहर में भी प्रसंग उल्टे सीधे, कोई नहीं बचाएगा। क्या बोला? आगे अब आगे गाताएं आ रही हैं। अब कहेंगे जीव तू ही परिणाम का करता है, इसलिए इतनी तैयारी की है। क्या बोल रहे हैं? अब आगे गाथा क्या आ रही हैं? तू ही तेरे परिणाम का करता है। अज्ञानता का परिणाम का करता, अज्ञानता का करता कौन है? तू ही है। ये चर्चा आ रही है अगली गाथा में, इसलिए आज अपन ने इतनी प्रिपरेशन की है। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान